बैठिए बैठिए बैठिए। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूं पंचकोट ज्ञान कुंभ, कौन बनेगा करोड़पति। देवी और सज्जनों, आज बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। हमारे जो कंप्यूटर जी है ये खेल छोड़ करके भाग गए, जहां बड़ी मुश्किल से इन्हें मना के हमने कहा कि वापस आ जाइए, और आते ही ये भड़क पड़े। कहने लगे कि आपने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है, इतने सालों बाद भी अगर मुझे बंद करना होता है तो आपको स्टार्ट का बटन दबाना पड़ता है। ये तो वही बात हो गई कि किसी से विदा लेना हो और आप कह रहे हो कि आइए। फिर वो बोले, और आपको क्या मैं आग लगाने वाला लगता हूं? मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बोले तो फिर आपको जब सीडी रिकॉर्ड करवाना होता है तो क्यों कहते हैं कि सीडी बंद कर दो? कहने का मतलब क्या है आपका कि गाना अच्छा है तो चलो इसको आग लगा दें। अब हमारी बोलती बंद हो गई और कंप्यूटर जी बोलते चले जा रहे हैं, नॉन स्टॉप बोले। मेरी जरा सी तबीयत खराब हो जाती है तो आप झट से कह देते हैं कंप्यूटर हैंग हो गया। कोई गुनहगार समझ रखा है आपने मुझे, जो आते जाते फांसी लगा देते हैं आप मुझे। और तो और मुझे दोबारा चालू करने के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं आप? मैंने बहुत डरते हुए कहा जी रीबूट। उनका पारा एकदम आसमान पे चढ़ गया। बोले धमकी देते हैं आप मुझे? हमें चलायमान करने के लिए जूता मारेंगे आप हमें? अब जी, और उनकी भड़ास चलती चली जा रही है। बोले देखिए मेरा बेटा आया छोटा सा प्यारा सा, उसका नाम आपने रख दिया टैबलेट। अब बताइए उस बेचारे को दवाई की गोली बना दिया आपने। और तो और मेरा एक छोटा भाई है, उसे आपने लैपटॉप नाम रख दिया। नहीं मतलब क्या है, जांग पे धर के नाम रखा जाता है कोई क्या? तो देवियों सज्जनों, मैंने अपना कान पकड़ लिया। क्षमा कीजिए महोदय, क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं संपूर्ण मानव जाति की तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूं। हम तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपको हमेशा जी और महाशय महोदय करके संबोधित करते हैं। तब जा करके कंप्यूटर जी ने अपना क्रोध छोड़ा और वो यहाँ वापस आ गए हैं। तो इसलिए इनकी प्रसन्नता के लिए, इनकी जय जयकार से आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो बोलिए कंप्यूटर महाशय की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवी और सज्जनों, वैसे तो जय जयकार हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट तेखंड नई दिल्ली से आए एक बॉक्सर नरेंद्र कुमार की होनी चाहिए, जिन्होंने कल प्रश्नों का नॉकआउट करते हुए 3,20,000 रुपए जीत लिए थे 2 लाइफलाइन की सहायता से। नरेंद्र दिल्ली स्टेट बॉक्सिंग के 2011 की गोल्ड मेडलिस्ट है और ये चाहते हैं कि ये भी अपने पिताश्री जो कि यहाँ पर मौजूद है उन पुलिस फोर्स ज्वाइन करें और देश की सेवा करें, और अपने बहादुरी के दम से लोग इन्हें टाइगर से जी सर नाम से बुलाया जाए। बहुत बहुत स्वागत आपका नरेंद्र। आपके माता पिता यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार फिर आपका स्वागत, तो तालियों के साथ इनका अभिनंदन। आज के जो हमारे एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं वो अभिज्ञान प्रकाश जी हैं, एनडीटीवी इंडिया के एडिटर। अभिज्ञान मशहूर जर्नलिस्ट हैं, टीवी एंकर, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। ये बहुत ही चर्चित लोकप्रिय शोज़ न्यूज़ पॉइंट, मुकाबला को होस्ट करते हैं। और अभिज्ञान जी नमस्कार आपका, एक बार फिर तालियों के साथ अभिज्ञान प्रकाश। ओके नरेंद्र, तैयार हो जाइए। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है और आज की खेल की हम शुरुआत करते हैं। शुभारंभ किया जाए। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पूजा पाठ कर लिया? जी सर। ईश्वर का ध्यान कर लिया? जी। चलिए आज के इस खेल का पहला प्रश्न और आपके इस खेल के जीवन का 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। नरेंद्र, 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
आई डेयर नामक किताब किस पुलिस अफसर की जीवनी है? ऑप्शन सुनिए। ए किरण बेदी, बी जेएफ रिबेरो, सी हेमंत करकरे या डी केपीएस गिल। पुलिस से आपका बहुत गहरा संबंध है, पिताजी आपकी पुलिस फोर्स में, आप भी वहां जाना चाह रहे हैं। आई डेयर नामक किताब किस पुलिस अफसर की जीवनी है? सही उत्तर 6,40,000 रुपए। गलत नीचे ले आएंगे 160 पर। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। सर किरण बेदी लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ उसके लिए। क्या करना चाहेंगे? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा, एक्सपर्ट एडवाइस। ओके। कबीर जी, नरेंद्र कुमार जी को थोड़ा सा डाउट है इस प्रश्न के उत्तर पर। अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगे एक्सपर्ट एडवाइस की। अंकित किया जाए इसे। और अभिज्ञान जी, आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई आज। क्या लगता है आपको, आई डेयर नामक किताब किस पुलिस अफसर की जीवनी है? किरण बेदी, जेएफ रिबेरो, हेमंत करकरे या केपीएस गिल? जी सर, नरेंद्र, ये मेरी दोस्त किरण बेदी जी की जीवनी है। एक समय में उन्हें क्रेन बेदी के नाम से भी पुकारा जाता था, जब वो इस बात के लिए बहुत मशहूर थी दिल्ली पुलिस में कि अगर लोग गलत जगह गाड़ियां अपनी पार्क कर देते थे तो वो उन्हें उठवा दिया करती थी। और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि आई डेयर किताब किरण बेदी की ही है। क्या करना चाहेंगे आप नरेंद्र? सर के साथ जाना सर के साथ जाएंगे आप? ऑलराइट, फाइनल उत्तर दीजिए। एक किरण बेदी। कबीर जी, किरण बेदी, ये पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है अभिज्ञान। और आपने जीत लिए हैं 6,40,000 रुपए। एक चेक आ रहा है आपके नाम 6,40,000 रुपयों का। 6,40,000 रुपए। और सर कल मेरा फास्टर फिंगर जीतने का एक कारण ये भी था, जब आप मेरे पास आए थे तो एक बार आपने मुझे देखा और मैं मन में कह रहा था कि मैं अभी तक, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, मैं जितने भी बार आया हूँ मैं बाबा अमिताभ बच्चन को बाबा कहता आया हूँ सर को। और मैं बाबा इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ दादा या दादा के उम्र सभी को बाबा कहते हैं। मैं इनको अभी तक बाबा ही कह रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर ऑडियंस के सामने बोलता तो ऑडियंस मुझ पर हंसती, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। मैं 2 मिनट के लिए बाबा ही बोलना चाहूँगा। बाबा जब आपने कल मुझे नहीं पहचाना तो मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा बाबा मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हैं। आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आपने मुझे देखा था आपको थोड़ा बहुत भी लगा कि ये कुछ जाना पहचाना है? भाई साहब, आपका परिचय थोड़ा समय पहले पढ़ चुका था जी। उसमें लिखा था कि आप बॉक्सर हैं। तो आपसे आंख से आंख मिलाना मेरे लिए थोड़ा सा दुर्लभ हो गया। मैंने कहा इनसे थोड़ा सा बहुत ही आदरपूर्वक इनसे मिलना चाहिए, इसलिए थोड़ी सी आंख छिपा ली थी मैंने। आंख से आंख मिलाते ही कहीं आप एक आध मुक्का मुझको लगा देते तो बड़ी गड़बड़ी हो जाती, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। लेकिन सबको मैंने पहचाना है और सबको मैं बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं हमेशा देता हूं। नरेंद्र, जो आपने जो अभिज्ञान जी ने अभी उत्तर दिया किरण बेदी का, वो बिल्कुल सही। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। आई डेयर किरण बेदी के नाम से ये किताब लिखी गई थी और परमेश दंगवाल ने इस किताब को लिखा था। जी सर। आई डेयर किरण बेदी, बिल्कुल सही उत्तर। ओके, 6,40,000 रुपए आपने जीत लिया। और कल जब हम आपके साथ खेल रहे थे और जब आपने पहले प्रश्न का सही उत्तर दिया और 5,000 रुपए आप जीते थे, तो आपने कहा था कि ये जीवन में मैं पहली बार मैंने कुछ कमाया है। जी सर। आज नरेंद्र आप 6,40,000 रुपए जीत गए। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कीजिएगा इन पैसों का? सर काम तो बहुत है इनके। जी हाँ। जैसे कि मोटर बाइक के अलावा कल आपने कहा था कि आपको बाइक खरीदनी है, इसके क्योंकि अलावा आपके भी- पिताश्री जो हैं उनकी चलाई हुई बाइक जो है वो कहते तो हैं कि वो आपको दे देंगे, लेकिन वो किसी और को बेच करके अपने लिए एक नई खरीद लेते हैं, आपको नहीं देते हैं। जी सर। सर मैं पापा के लिए एक रनिंग के लिए मशीन लाना चाहूँगा, क्योंकि उन्हें इतना टाइम मिलता नहीं है कि वो रनिंग वगैरह कर सके। जी जी जी, ट्रेडमिल। जी सर। और मैं मम्मी पापा को घूमने के लिए रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स भेजूंगा और अपने भाई की पढ़ाई में इन पढ़ाई पैसों को में, जी। लगाऊंगा।
बहुत बहुत बधाई आपको नरेंद्र। अब आपके पास केवल एक लाइफलाइन बची है, 3 चली गई हैं, कोई बात नहीं। और अगला प्रश्न दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। तैयार है इसके लिए? ओके। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए। नरेंद्र कुमार जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध में किस पात्र की ओट में अर्जुन ने भीष्म पर बाण चलाए थे? ऑप्शन सुनिए। जी सर। ए धृष्टद्युम्न, बी शिखंडी, सी सात्यकी या डी विराट। दुष्टदमन, सर भीष्म को तो शायद शिखंडी के उसमें वरदान मिला हुआ था, शिखंडी को ही, कि उनके हाथों ही उनकी मृत्यु होगी, मतलब उनकी वजह से। तो सर शिखंडी होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या करना चाहेंगे? सर बी शिखंडी। श्योर है? सी, बी शिखंडी सर। कबीर महाशय, शिखंडी, बी पे ताला लगाया जाए। क्यों कहा आपने शिखंडी? सर शिखंडी को वरदान मिला हुआ था कि वो उनके हाथों या उनके वजह से ही भीष्म पितामह की मृत्यु। लेकिन प्रश्न यह था कि कुरुक्षेत्र युद्ध में किस पात्र की ओट में अर्जुन ने भीष्म पर। सर मैंने देखा है कि अर्जुन ने ही भीष्म पितामह के तीरों से मतलब उनको छल्ली कर दिया था। आपने देखा है? जी सर। कहां देखा है आप? सर महाभारत में ही देखा था, जो महाभारत सीरियल में आता देखा है? जी सर। उस जमाने की बात तो नहीं कर रहे ना आप? सर सीरियल की बात कर रहा हूँ। मान्यवर, आप 12,50,000 जीत गए। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया है आपके नाम 12,50,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको। 5,000 रुपए के लिए आप कह रहे थे कि आपने पहली दफे कभी कुछ कमाया है, और आज आप 12,50,000 रुपए जीत गए। नरेंद्र, बहुत बहुत बधाई आपको। शिखंडी अपने पूर्व जन्म में काशी राजपुत्री अंबा थी, जो भीष्म के कारण ठुकराई गई। अपने अगले जन्म में शिखंडी बनी और ये भीष्म की मृत्यु के कारण बने। 12,50,000 रुपए। और मैं माता पिता से पूछना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है आपको? और बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी, आपने कहा था कि ये थोड़ा बहुत नालायक लड़का है, इसका कुछ होने वाला नहीं है। सर अब आपकी धारणा कुछ बदली है या नहीं? सर सारी बदल गई। किसी भी गवर्नमेंट नौकर के लिए 10-12 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, जी जी और मैं समझता हूँ कि एक साल में 1 लाख रुपए इकट्ठे नहीं होते। जी। तो अगर कभी मैं इनके लिए ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाए तो खुद ही मुझे सहायता कर रहे हैं। सर बहुत बड़ी रकम है, और ये इसकी वजह से, आप लोगों की वजह से मुझे ऐड मिली है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपको बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा। एक लाइफलाइन केवल बची है आपकी, 3 चली गई हैं। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। नरेंद्र, बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। 10वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुल्तान इब्राहिम लोदी का मकबरा और सम्राट हेमू की समाधि किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी आर द टूम्ब ऑफ इब्राहिम लोदी एंड द समाधि ऑफ हेमू लोकेटेड? ए दिल्ली, बी आगरा, सी पानीपत या डी अंबाला? सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख रुपए। गलत आपको नीचे ले आएंगे 1,60,000 रुपए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप वहां जाएं। 3 लाइफलाइन आपने इस्तेमाल कर ली है, एक अभी भी बाकी।
सर सम्राट हेमू ने तो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी, और इब्राहिम लोदी के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। सही उत्तर नहीं मालूम। जी ओके, कंप्यूटर जी, नरेंद्र कुमार अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए फोन अ फ्रेंड, और वो 3 नाम बताएं जिनके साथ ये बात कर सकते हैं। इन तीनों में से किसके पास होगा आपको लगता है सही उत्तर इस प्रश्न का? सर मुझे लगता है मनोज कुमार। मनोज कुमार जी। ओके, क्या कर रहे हैं ये अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी पशुपालन और कुछ इस तरीके से अपनी इनकम चलाते हैं। कंप्यूटर जी, नरेंद्र कुमार जी मनोज कुमार से बात करेंगे दिल्ली में। फोन लगाया जाए इन्हें। हेलो। मनोज कुमार जी, हाँ जी सर। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अमिताभ बच्चन? जी हाँ, जी हाँ। सच में सर? जी सच में मैं ही हूँ। नहीं सर, मजाक तो नहीं हो रहा है मेरे साथ? जी नहीं मनोज जी, बिल्कुल मजाक नहीं हो रहा है। मैं अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति के सेट से बोल रहा हूँ। सर नया साल मुबारक सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ मनोज कुमार जी, हाँ जी। कि नरेंद्र कुमार, हाँ जी। वो इस समय मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। नरेंद्र जी पहुंच गए वहाँ पे? अब बिल्कुल पहुंच गए। सर कमाल कर दिया इस लौंडे ने। बड़े दिनों बाद ये शब्द सुना। सर एक बारी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा सर। हाँ जी। सर रिश्ते में तो आप हमारे भगवान होते हो, और नाम है श्री अमिताभ बच्चन जी। ये बड़ी कृपा है आपकी। सर मैं धन्य हो गया सर आपसे बात करके। मनोज जी देखिए, नरेंद्र कुमार जी की मदद चाहिए करनी होगी आपको। सर बिल्कुल सर। ये एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं आप। यदि आपने सही उत्तर इनको बता दिया तो आप यकीन नहीं कीजिएगा कि ये 25 लाख रुपए जीत जाएंगे। सर बिल्कुल, मैं पूरी हेल्प करूंगा सर मैं। अब देखिए, अभी आपको नरेंद्र कुमार जी अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़कर सुनाएंगे। उसके 4 ऑप्शन है, ABCD। ठीक है सर। और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, और इसके लिए केवल 30 सेकंड मिलते हैं। ठीक है सर, मैं पूरी तरह से अपनी तरह से हेल्प करूंगा सर। जी, आप तैयार हैं? हाँ जी सर। ओके, अगली आवाज नरेंद्र कुमार जी की। नरेंद्र, आपका समय शुरू होता है अब। सुल्तान इब्राहिम लोदी का मकबरा और सम्राट हेमू की समाधि किस शहर में है? दिल्ली, आगरा, पानीपत, अंबाला। सुल्तान इब्राहिम लोदी का मकबरा और सम्राट हेमू की समाधि किस शहर में है? दिल्ली, आगरा, पानीपत, अंबाला। 13 सेकंड रह गए हैं। इब्राहिम लोदी का मकबरा और सम्राट हेमू की समाधि। भाई सुनो, जल्दी, मुझे पता 3। है, आप अपने तरीके से काम लेना भाई। छोड़ दी उन्होंने पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर। अब बताइए, प्रश्न का उत्तर देना चाहिए था उनको। कहा भाई तू संभाल ले, मुझे नहीं मालूम। सर भारी पड़ जाएगी एक गलती। सोच लीजिए एक बार, अगर आपको लगे कि नहीं यहाँ सर पर। इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध हुआ था पानीपत में। सम्राट हेमू और अकबर का युद्ध हुआ था पानीपत में। तो होना तो पानीपत चाहिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। सर सी, पानीपत। श्योर? थोड़ा थोड़ा। क्या करना चाहेंगे? सर सी, पानीपत। कबीर महाशय, पानीपत सी पे ताला लगाया जाए। 25 लाख जीत गया। वेल प्लेड।
वेल प्लेड नरेंद्र। $25 लाख का चेक आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको नरेंद्र, बहुत ही सुंदर खेला आपने। इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में और हेमू पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में मारे गए थे ये, और यहीं पर इनकी समाधि बनी। 25 लाख रुपए नरेंद्र आपने आज जीत लिए हैं। जी सर। और बहुत खूबी से आपने इसका उत्तर दिया। जी सर। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी। सर मैंने एक भजन था मुसलमान भाइयों का, उसकी लाइन सुनी थी, और जिस दिन मेरे पास कॉल आई यहाँ के लिए, तो जब मैं खुश होकर सोच रहा था इस बारे में, तो मेरे मुंह से बस वही लाइनें चल रही थी। वो आपके लिए सर मैं बोलना चाहूँगा। जी जी। इतना दिया सरकार ने मेरे, जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है इनके मुझ पे, वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। मुझ में कोई करम नहीं है। ये आपका ज्ञान है, ये आपकी एक निष्ठा है कि मुझे कुछ कर दिखाना है, जी सर। और आज आपने साबित कर दिया अपने माता पिता के सामने। बहुत बहुत बधाई आपको नरेंद्र, जी सर। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। चारों लाइफलाइंस आपकी चली गई हैं। 25 लाख रुपए आप जीत चुके हैं। अगला प्रश्न आपको 50 लाख रुपए दे सकता है। जी सर। यह है 11वां प्रश्न। बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी सर। अगर आपको उत्तर मालूम हो और आपको लगे कि ये सही है, तो ही मैं राय दूंगा और आग्रह करूंगा कि आप खेलें, वरना आप किसी भी समय क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए बहुत बड़ी कमाई होती है आपके लिए। नरेंद्र कुमार जी, 11वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एशियाई जंगली गधे की सबसे बड़ी प्रजाति कियांग भारत के इनमें से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कच्छ, बी बुंदेलखंड, सी लद्दाख, या डी दुआर्स या डूवर्स। सर जंगली गधों के लिए तो कच्छ फेमस है, मतलब गुजरात, कच्छ का तो मैंने सुना नहीं, गुजरात फेमस है, तो गुजरात के पास में तो कच्छ ही पड़ता है, लद्दाख बहुत दूर है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड कहाँ है? डूवर्स का पता है। अब याद आ रही है सर अपनी लाइफलाइनों की। सही उत्तर 50, गलत नीचे ले आएंगे 160 पर। आप किसी भी समय क्विट कर सकते हैं नरेंद्र। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। सर मैं क्विट करना चाहूँगा। फाइनल आपका निर्णय? जी सर मैं क्विट। आप क्विट करना चाहेंगे? जी सर। ओके। कबीर महाशय, नरेंद्र कुमार जी बहुत उम्दा खेले हैं और ये अब क्विट करना चाह रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर उन्हें नहीं मालूम है। 25 लाख रुपए आप जीतते हैं नरेंद्र। और ये रहा आपका 25 लाख रुपए का चेक। वेल प्लेड नरेंद्र। हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आप अपने जीवन में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आप सफल हो। नरेंद्र, जाने से पहले हमें बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। किसी एक को अगर आपको गैस करना होता है, किसे करते? एक कच्छ। एक कच्छ पे आप गैस करते। ओके कबीर जी, कच्छ ए पे ताला लगाइए। ये गलत होता, लद्दाख सही उत्तर। कियांग इज द लोकल नेम ऑफ द टिबेटन वाइल्ड एस। 25 लाख रुपए अभिनंदन नरेंद्र कुमार का। वेल प्लेड नरेंद्र। बहुत बहुत बधाई आपको। बस 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 आइए, come. तो देवियों सज्जनों, नरेंद्र कुमार टेखंड नई दिल्ली से आए और 25 लाख रुपए जीत करके गए। बहुत ही उम्दा तरीके से इन्होंने खेल खेला है। अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे कंटेस्टेंट्स तैयार हो जाएं और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है
ये आपके स्क्रीन के ऊपर सबसे कम से शुरू करते हुए इन वस्त्रों या चीजों को बनाने में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कपड़े के अनुसार सजाएं, यानी जिस वस्त्र या चीज को बनाने में सबसे कम कपड़ा लगता है उसे आपको पहले रखना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पर। ए साड़ी, बी ब्लाउज, सी रुमाल, डी पजामा। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है रूमाल, हैंकचीफ। उसके बाद आता है बी ब्लाउज, तकरीबन 1 मीटर लगते हैं उसको। और फिर आता है डी पायजामा, 2 या 3 मीटर, मेरे पजामे में और ज्यादा लगते हैं। उसके बाद आता है ए साड़ी, 5 से 6 मीटर की। तो ये है सही क्रम, सी बी डी ए, हैंकचीफ, ब्लाउज, पायजामा, साड़ी। इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब विनीता को लेकर आइए। बहुत बहुत बधाई आपको विनीता जी। और चलिए हम और आप चलते हैं वहां, खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, और अब मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से एक टीचर जिनका नाम है विनीता कोल्हेकर बड़गे। ये यहाँ से राशि जीत के अपने परिवार के लिए एक घर बनाना चाहती हैं और बहुत कुछ भी करना चाहती हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आपके ऊपर हमने एक वीडियो क्लिप बनाया है, आपकी बात आप ही के साथ, उसे पहले देख लेते हैं। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मैं आई हूँ मुंबई शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हमारे परिवार में मैं और मेरे हस्बैंड के साथ बाबूजी मतलब ससुर जी, मेरी ननद और जेठ का बेटा हमारे साथ रहता है। मेरे हस्बैंड रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पे कार्यरत हैं। हम लोगों का घर पाली में है और मेरे हस्बैंड वहाँ से 45 किलोमीटर दूर कुसमुंडा में जाते हैं। वो बाइक से अप डाउन करते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। मैं एक शिक्षिका हूँ। मेरा स्कूल हमारे घर से 63 किलोमीटर दूर है, तो मैं अप डाउन नहीं कर सकती क्योंकि मेरे स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में लगता है और मुझे 7:30 बजे स्कूल जाना रहता है। इसीलिए मुझे अपने मायके में रहना पड़ता है और वहीं से मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। और इसके कारण मैं अपने जीवन के बहुत सारे क्षण खो देती हूँ। मैं जो भी कमाती हूँ, हालांकि वो बहुत ज़्यादा राशि नहीं है, लेकिन फिर भी इससे मैं परिवार का थोड़ी आर्थिक सहायता कर पाती हूँ और इसी के साथ थोड़ी बहुत बचत भी कर लेती हूँ। यदि मैं कौन बनेगा करोड़पति से 5 करोड़ रुपए जीतती हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ूंगी और मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार और हस्बैंड के साथ बिताऊंगी, ताकि जो समय मैं उनको नहीं दे पाई हूँ वो समय मैं उनको दूँ और मैं भी अपने जीवन को भरपूर जीऊँ। बहुत बहुत स्वागत आपका विनीता जी। इससे पहले कि हम आपके साथ खेल शुरू करें, पहले बताइए आप किसे लाई हैं अपने साथ यहाँ पर कंपेनियन के रूप में? सर मेरे हस्बैंड हैं पतिदेव। मिस्टर श्याम कुमार। नमस्कार, आपका शुभ नाम भाई साहब? जी, श्याम कुमार बड़गे। श्याम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियों के साथ इनका स्वागत और अभिनंदन। एक बात मैं अपने पापा से कहना चाहती जी हाँ, सर, उनका 12 साल से सपना था कि मेरी बेटी इस हॉट सीट पे बैठे और आज मैं बैठ गई हूँ पापा इस हॉट सीट पे और सिर्फ आप ही के कारण बैठी हूँ। आप अपने पिताजी को धन्यवाद देना चाह रही जी। हैं। जी, बहुत उनका बहुत। सपना आज पूरा हो गया। उनका सपना बैठ पूरा। गई मैं यहाँ। केवल बैठना ही काफी नहीं है और बहुत कुछ भी करना वो पड़ेगा। ऐसे ही बोलते थे, जब भी आंसर जैसे देती थी ना, मेरी बेटी कब उस सीट पे जाएगी, मेरी बेटी, वो तो खेलूंगी सर अभी, लेकिन अभी बैठ गई। अच्छा, ओके। तो विनीता जी, बहुत जल्दी मैं आपके सामने रूल्स पढ़ दूं। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 से शुरुआत होगी, 5 करोड़ रुपए तक जाएंगे। 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। मंच आप पड़ाव आप कहाँ लगाना चाहेंगे? 5वें क्वेश्चन पे सर। 5वें? कबीर जी,
विनीता जी अपना मन चाहा पड़ाव 5वें प्रश्न 80,000 रुपए पे लगाएंगी, इसे अंकित किया जाए। 80,000 रुपए तक सुई मुई जी पीछा नहीं छोड़ेंगी आपका। 45 सेकंड मिलेंगे, उसके बाद आपके पास समय ही समय। जी सर। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। विनीता जी पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए। जी सर। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि किसी की शादी हो रही है तो इसके लिए इनमें से किस हिंदी मुहावरे का प्रयोग किया जाएगा? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए हाथ बांधना, बी हाथ फैलाना, सी हाथ पीले करना या डी हाथ लाल करना। हाथ पीले करना, सी। श्योर है? जी सर। लगा दे ताला इस पे। बिल्कुल सर। हाथ पीले करना, सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर। 5,000 रुपए जीत गई आप। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कैरम के खेल में कितनी क्वीन होती है? ऑप्शन सुनिए। ए 2, बी 1, सी 3 या डी 4। बी 1। श्योर है? जी सर। कंप्यूटर जी 1, बी ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर। 10,000 जीत गए आप। लाल रंग की होती है क्वीन। यही और- गेम खेला है सर। है? बस यही एक गेम खेला है। यही एक गेम खेला है आपने, और कोई गेम खेला ही नहीं। 4 भाई बहन है, चारों बैठ जाते। अच्छा जी सर। चलिए विनीता जी आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 20,000 रुपए। जी सर। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस मसाले के फल से जावित्री नामक एक अन्य मसाला प्राप्त होता है? जावित्री नामक एक अन्य मसाला प्राप्त होता है। ऑप्शन सुनिए। ए जाफरान, बी जीरा, सी काली मिर्च या डी जायफल नटमेग। सैफरन, क्यूमन या कमिन, सी ब्लैक पेपर। लाइफलाइन मेरी सर। लाइफलाइन इस्तेमाल। शांत हो जाइए सुई मुई जी, बहुत भागे चली जा रही थी आप। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? ऑडियंस। ऑडियंस पोल करना चाह रही हैं आप। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए सब लोग, और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, डी नटमेग जायफल। अधिकतर जनता यही कह रही है। बी को मिले हैं 28%, 18% दिया है सी को, और जाफरान को 0/0। ऑडियंस के साथ जाऊँ। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप। फाइनल उत्तर दीजिए। जी। डी डी जायफल। जायफल। कबीर जी डी जायफल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है ऑडियंस का। वेल प्लेड। जावित्री के प्रयोग से खाने में एक बेहतरीन सुगंध आती है, और जायफल का भी इस्तेमाल मसाले के रूप में होता है। जायफल के बीज के ऊपरी आवरण से जावित्री प्राप्त होती है। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं विनीता जी। एक लाइफलाइन चली गई आपकी। अब आ रहा है चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए। तैयार हैं? अगला प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपेंडिक्स ऑपरेशन के दौरान मानव शरीर के किस हिस्से को आमतौर पर काटकर खोला जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए एब्डोमेन, बी चेस्ट, सी हेड या नेक। पेट, छाती, सर या गर्दन। ए पेट। पेट। जी। श्योर है? ताला लगा दिया जाए। जी सर। कबीर जी पेट ए पर ताला लगाइए। यह भी सही उत्तर है आपका। 40,000 जीत गए आप। अपेंडिक्स स्मॉल, छोटा सा होता है जिसका कोई फंक्शन नहीं होता है, जी। और there are new techniques that have been developed by which the appendix may be removed through the mouth without open surgery. आगे बढ़ते हैं। 40,000 रुपए जीत लिए हैं। अगला प्रश्न है आपका मन चाहा पड़ाव। अगला प्रश्न 80,000 रुपए के लिए, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस शख्स की आवाज है? कंप्यूटर महाशय
आवाज सुनाई जाए। पिछले 5 सालों में जीडीपी का हमारा ग्रोथ 10.5 और पिछले साल का हमारा जीडीपी का ग्रोथ 11.47 रहा है। तो छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्य को विकास की उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम एक संकल्प के साथ हो सकता है, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में हमने बेहतर किया है। ऑप्शन सुनिए, ए रमन सिंह, बी अजीत जोगी, सी दिग्विजय सिंह या डी दिलीप सिंह जुदेव। ए रमन सिंह जोगी। श्योर है? जी सर। जानी पहचानी आवाज मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। कबीर जी, रमन सिंह ए पे ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर आपका। 80,000 रुपए जीत गए। मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है और एक चेक आएगा आपके नाम। और मैं चाहता हूं देवियों सज्जनों की आपकी तालियां बजती रहे। 80,000 रुपए का चेक, बिल्कुल सही उत्तर। आपका मनचाहा पड़ाव जिसे आप रख सकती है। 80,000 रुपए आज आप अवश्य ले जाइएगा। रमन सिंह जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 1,60,000 रुपए। जी सर। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। भागवत पुराण के अनुसार इनमें से किसने यमुना नदी के जल मार्ग को हल के प्रयोग से बदल दिया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए कृष्ण, बी कंस, सी बलराम या डी भीम। समय समय आपके पास। सी बलराम। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कबीर जी, बलराम सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ₹1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं और एक चेक और आ रहा है आपके नाम विनीता जी। ₹1,60,000 रुपए, एक और चेक आपके नाम। Balaram, brother of Krishna. Balaram is almost always shown with 2 arms in which he holds his 2 weapons, the plow and the mace. Under the influence of alcohol, Balaram once dragged Yamuna with his plow as he wanted to take a bath. हल से उन्होंने उसका रुख बदल दिया क्योंकि वो नहाना चाह रहे थे, स्नान करना चाह रहे थे। 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 3,20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी सर। अगला प्रश्न 3,20,000 रुपयों के लिए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भारतीय राज्य के 6 पड़ोसी राज्य हैं जिनकी सीमा इससे लगती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी आंध्र प्रदेश या डी राजस्थान। बी छत्तीसगढ़। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। जी सर। श्योर है? जी सर। श्योर है आप? जी सर। सही उत्तर देंगे 3,20, गलत नीचे ले आएंगे 80 पर। आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ बी। छत्तीसगढ़। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कबीरो जी, छत्तीसगढ़ बी पे ताला लगाया जाए। ये जितने भी और राज्य हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन सब के जो सीमा है वो अन्य प्रदेशों से भी मिलती है। छत्तीसगढ़ से 6 राज्य हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। गुजरात कहाँ? कहाँ? राजस्थान। छत्तीसगढ़? गुजरात या राजस्थान। एक मिनट सर, ये उड़ीसा। एक झारखंड, एक उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका।
एक और चेक आ गया आपके नाम। तालियां बजती रहें देवी और सज्जनों। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। छत्तीसगढ़ 6, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। विनीता जी, आपने बीएड किया हुआ है जी सर। और एमएससी जी दोनों किया हुआ है। जी। एमएससी में क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? केमिस्ट्री सर। केमिस्ट्री। जी सर। आपका जब हम वीडियो देख रहे थे जी। तो आपने कहा कि आपको माता पिता के यहाँ रहना पड़ता है क्योंकि आना जाना रहता है। जी। तो ये स्कूल है आपका जो बहुत दूर है, जी कोई नज़दीक आपको स्कूल नहीं मिला? सर, ट्रांसफ़र के लिए कोशिश की थी, पर मैं स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हूँ और मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। इस अच्छा। कारण हम लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। जी जी, लेकिन आगे चल करके ये हाँ, यदि साथ हो जाएंगे आप दोनों। हाँ, इसके बाद इसके बाद 5 करोड़ जीत के 5 करोड़ के बाद नौकरी वोकरी दे। वापस आते हैं खेल पे। अब अगला प्रश्न आ रहा है 8वां। इसके लिए मिल सकते हैं 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस 1909 में जर्मन वैज्ञानिक फ्रिट्ज हेबर और कार्ल बॉश ने किस रासायनिक पदार्थ का औद्योगिक प्रक्रिया के जरिए उत्पादन की खोज की थी? ऑप्शन सुनिए। ए अमोनिया, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन या डी ऑक्सीजन। ए अमोनिया। श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? ए अमोनिया, हैबर विद। कबीर जी, अमोनिया ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। कठिन प्रश्न था लेकिन आपने उत्तर देकर के इसे एकदम आसान बना दिया। 6,40,000 रुपए का चेक मुझे आपको लिख कर देने में बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है। वेल प्लेड। इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था केमिस्ट्री में 1918 में। और द हेबर बॉश प्रोसेस कंबाइंड थ्रू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन इंडस्ट्रियल क्वांटिटीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर एंड म्यूनिशंस। अब आ रहा है 9वां प्रश्न आपके सामने विनीता जी। जी। 12,50,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुख्यतः सिर्फ महिला क्रू की मदद से बनने वाली फिल्म मित्र माय फ्रेंड की निर्देशिका कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए अपर्णा सेन, बी रेवती, सी साई परांजपे या डी दीपा मेहता। फिल्में वगैरह देखती हैं, सुना हो इसके बारे में, पढ़ा हो कहीं, और यदि कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन है जो कि जीवित है। डबल डिप सर। डबल डिप, जी सर। यानी आपके मन के अंदर 2 ऐसे उत्तर हैं जिनको आपको लग रहा है कि सही हो सकते हैं। जी सर। कंप्यूटर महाशय, विनीता जी अपनी दूसरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रही हैं, इसे अंकित किया जाए। विनीता जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती, जी सर। ना ही आप कोई दूसरी लाइफलाइन ले सकती। इसी प्रश्न के आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। बी रेवती। कबीर जी, रेवती बी पे ताला लगाया जाए। 12,50 जीत गए आप, ये बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड। जब आपको इतनी जानकारी थी थोड़ा सा तो ऐसा लग रहा है आपको लाइफलाइन नहीं से। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड। सर कंफर्म था लेकिन थोड़ा सा भी फिर होता तो नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या था आपका?
रेवती ही था। रेवती था, रेवती एंड रेवती। ओके। सोचा ही मैं कहा यदि वो गलत होगा तो फिर 3 में सोचूंगी। डायरेक्टर के तौर पर रेवती जी ने ये पहली फिल्म की थी 2002 में, फिल्म थी, बहुत और 2002 में रिलीज हुई थी ये। अधिकतर इसमें जितनी भी महिलाएं थी उनका ये क्रू बना था। हमारे लिए समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलने का। हमें घोषित करना पड़ेगा देवियों और सज्जनों कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। तो कंप्यूटर जी, आग्रह है आपसे और विनती है कि आप बताएं हमें कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। ये है रेणुका ताई संतबा, हुबली से। फोन लगाया जाए इन्हें। हेलो रेणुका ताई जी जी, नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर जी, नमस्ते साईराम, नमस्ते 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 सर जी। जी नमस्ते नमस्ते सर। ओह माय गॉड, साईराम, नमस्ते नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर सर। रेणुका जी, आपकी तबीयत ठीक है? जी जी बोलिए सर। जी, आप भाग रही हैं, दौड़ रही, क्या कर रही हैं आप? सर मैं आपकी आवाज सुनकर इतनी एग्जैक्ट हो गई ना, पता नहीं सर मैं बहुत चाहती हूँ सर, आई लव यू सर। हमारे स्कूल में और हमारे घर में, पति के यहाँ, हमारे मदर, सब लोग, भाई बहन सब चाहते हैं सर आपको। मैं तो इतना चाहती हूँ कि आई लव यू सर, आई लव यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच सर। एक बार और बोल दीजिए प्लीज। आई लव यू वेरी मच। थैंक यू रेणुका जी। सर एक बात बोलना चाहती हूँ सर। हाँ जी। सर एक बात करना चाहती हूँ सर आपसे। ये तो एक 21 सदी के महानायक से मैं बातें कर रही हूँ सर। आपसे बात करना है ना, दूसरी गॉड से बात करना है सर। इतनी देखिए सर, मेरी आवाज है ना इतनी एग्जैक्ट हो गई हूँ, आपसे कैसे बात कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है आपको भाग रही हूँ। ओह माय गॉड, सही राम जी। रेणुका ताई जी, जी सर। जी, अब आप एकदम अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए ताकि मैं अपनी बात आपसे कह सकूं। जी सर, जी सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट, और आपने 1 लाख रुपए जीत लिए हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। रेणुका जी, आप को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है, और अगर आप उसे खेली और अगर आपने उसका सही उत्तर दे दिया तो आप 2 लाख और जीत सकती हैं। लेकिन अगर आपने जैकपॉट प्रश्न खेला और उसका उत्तर गलत दिया तो ये जो लाख रुपए आपने जीते हैं ये भी आप खो देंगी। आप जैकपॉट खेलेंगी या नहीं? सर आपसे बात करना चाहते हैं, नहीं खेलूंगी सर मैं और एक बात है सर, क्योंकि बहुत एग्जैक्ट हो इसलिए शायद मैं आंसर नहीं दे पा सकती हूँ। ठीक है सर मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। हाँ, और आपसे मैं अब आज्ञा लूंगा रेणुका जी। सर थैंक यू सर। और आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया, लाख रुपए आप जीती हैं, बहुत बहुत बधाई। हमारे यहाँ जितने भी हैं ऑडियंस बैठी हुई आपके लिए तालियां बजा रही है और आपका अभिनंदन कर रही है। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। अब सभी दर्शकों के लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला सवाल यह है कि पौराणिक मान्यता अनुसार त्रेता युग में राम और द्वापर युग में कृष्ण किनके अवतार थे? ए शिव, बी विष्णु, सी ब्रह्मा या डी गणेश? इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइन्स खुली है कल रात 8:30 बजे तक, यानी आप हमें अब से लेकर के कल रात 8:30 बजे तक दिन भर जवाब दे सकते हैं। जल्दी कीजिए, हो सकता है आप भी रेणुका ताई जी की तरह लाख रुपए जीत जाएं। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। आपने कहीं पर ये बताया है कि आप छुट्टी मनाने जाना चाह रही हैं। जी सर, अपने परिवार के साथ छुट्टी मना। नहीं, हमको तो कुछ और ही बताया है कि आप राजपाल यादव और जॉनी लीवर के साथ जाना चाह रहे हैं। सर मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है और उन लोग की कॉमेडी बहुत अच्छी। कॉमेडी पसंद है आपको? इन दोनों की कॉमेडी बहुत पसंद है आपको? परेश रावल जी की भी पसंद, कॉमेडी फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद। अच्छा, तो इन्हीं के साथ आप छुट्टी मनाने जाना चाहेंगी? सिर्फ कॉमेडी करें वो लोग इससे।
सुना है कि आप चुटकुले वगैरह भी सुनाती हैं और आपको पसंद है। कोई एक अच्छा ऐसा लगता चुटकुला याद है जो कि हम राजपाल जी या जॉनी लीवर जी को सुना सकें? सभी लोग अपनी मिसेस का थोड़ा ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। किसका? मिसेस का, अपनी वाइफ मिसेस का अपनी हाँ, वाइफ का ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। ऐसे उसी कैसे के सोच ऊपर। लिया आपने? होता है चुटकुले में पति पत्नी संता बनता। अच्छा अच्छा। तो एक उसी के ऊपर सुनाती हूँ, जी हाँ, हस्बैंड जी। वाइफ के ऊपर। एक रहते हैं व्यक्ति, उनकी मिसेस एक को- रहते हैं पति। हाँ, एक रहते हैं पति, या एक था पति। एक रहते हैं मिस्टर, उनकी वाइफ कोमा में चली जाती है। ओहो। तो उनको ऐसा लगता है कि ये ख़त्म हो गई हैं करके। तो उनकी वो जाती रहती है अर्थी, रास्ते में खंबा पड़ता है, उससे टकराती हैं, तो वो बैठ जाती है, जीवित हो जाती है। जीवित हो जाती हैं। पति को जो भी फीलिंग होती है, 2-3 साल के बाद वो रियली ख़त्म हो जाती है। अच्छा। फिर वही क्रिया चलती है ले जाने की। सब लोग आगे आगे चलते हैं, तो सब लोग तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन पति आगे चलते बोलते हैं खंबा बचा के, खंबा बचा के। कहीं टकराया फिर जीवित हो गई पत्नी जी तो और मुसीबत आ जाएगी। ओके, चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। 10वां प्रश्न आ रहा है 25 लाख रुपए के लिए। तैयार हो जाइए विनीता जी। 25 लाख रुपए, 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी ने किस शीर्षक से 1908 में जॉन रस्किन की रचना अनटू दिस लास्ट का अनुवाद किया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सत्याग्रह, बी सर्वोदय, सी अहिंसा या डी खिलाफत। 25 लाख रुपए सही उत्तर। गलत नीचे ले आएंगे आप ही के बनाए हुए मन चाहे पड़ाव 80,000 रुपए। तो लाइफलाइन अभी भी जीवित। सर, एक्सपर्ट एडवाइसमेंट। लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, कमिला जी, विनीता जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम, सहायता मांग रही हैं और एक और लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगी ये एक्सपर्ट एडवाइस की। इसे अंकित किया जाए। और अभिज्ञान जी, आपकी बारी आ गई है। क्या लगता है आपको? सर्वोदय। सर्वोदय जी। जी आप उनसे कुछ पूछना चाह रही हैं? सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपको बहुत पसंद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस प्रश्न के बारे में कुछ पूछ सकती हैं? नहीं सर, वो ठीक है। अच्छा। सर के साथ जाएं, एक्सपर्ट के साथ। फाइनल उत्तर बताइए। बी सर्वोदय। कंप्यूटर जी, सर्वोदय बी पर ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर है आपका। 25 लाख जीत गए। धन्यवाद दीजिए आप अभिज्ञान जी को। और एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जिन्होंने भी गांधी जी का अध्ययन किया हो, उनकी किताबों का अध्ययन किया हो, एक पूरा समय था इस देश से आज़ादी से पहले की सियासत का, और उसके बाद जब ये मुल्क आज़ाद हुआ उसके बाद भी सियासत की बहुत बड़ी अहमियत रही। और उसमें सर्वोदय जो शब्द है उसने कितने जन आंदोलनों को स्वरूप दिया, जिसके ज़रिए आखिरकार गांधी जी के इस सर्वोदय को प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में याद किया जाता था। बहुत खूब, बहुत खूब। और 25 लाख रुपए का चेक ये अब आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको। अभिज्ञान जी ने आपको 25 लाख रुपए जितवा दिए। गांधी ट्रांसलेटेड इट इनटू गुजराती। सर्वोदय मीन्स यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट और प्रोग्रेस ऑफ ऑल। इतने पैसों से आपको घर मिल जाएगा पतिदेव के साथ? नहीं? और आगे जाना चाहेंगे आप? ठीक है। यहां पर चाह रही हैं या बिलासपुर में? वहाँ पाली में जहाँ वो रहते हैं। पाली में 25 लाख रुपए में घर नहीं मिलेगा?
और भी है ना सर कुछ कुछ। किस तरह का घर बनवाना चाह रहे हैं आप? पतिदेव की क्या राय है भाई साहब आपकी? सर और भी बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा, पत्नी जी तो अपनी जगह, पतिदेव का अलग जगह है। अगला प्रश्न 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एशियाई खेलों में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? और आपकी ऑप्शंस हैं ये: ए अजमेर सिंह, बी एम गैब्रियल, सी केनेथ पावल या डी लेवी पिंटो। खेलों के बारे में दिलचस्पी रखती है कि नहीं आप? नहीं सर, ज़्यादा नहीं जानती खेल के बारे में। लाइफलाइन लेते हैं सर, लाइफलाइन लूँगी। इन नामों को सुना हुआ है आपने पहले कभी? किसी भी नाम को नहीं। किसी भी नाम को नहीं सुना? लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। जी सर। ओके। कंप्यूटर जी, विनीता जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी फोन ऑफ फ्रेंड की। इसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम दिए हैं इन्होंने जिनके साथ ये बात करना चाहती हैं वो भी दिखाया जाए हमें। किससे बात करना चाहेंगे आप? ये विनय मिश्रा सर से। क्या करना है ये? सर मिश्रा सर मेरे सर। विनय मिश्रा जी। ये आपके सर माने आपके? पढ़ा है, मुझे आप पढ़ा है। पढ़ाते हैं जी आपको? सर। ओके। कंप्यूटर जी, विनीता जी विनय मिश्रा से बात करेंगी बिलासपुर में। फोन लगाया जाए उन्हें। हेलो। विनय मिश्रा जी। हाँ बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक ठाक है सर। आप वो मेरे को तो आश्चर्य हो रहा है कि आपका फोन आया है। जी जी। विनय जी, जी सर। विनीता जी बैठी हुई हैं मेरे सामने जी जी और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, आपकी सहायता मांग रही है। जी सर। तो विनय जी, अभी आपको विनीता जी अपनी आवाज में जी जी एक प्रश्न पढ़कर सुनाएंगी, उसके 4 ऑप्शन भी सुनाएंगी आपको, ABCD, जी सर। और आपको बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है और 30 सेकंड के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। जी तैयार हैं आप? ओके सर। जी, अगली आवाज विनीता जी की। विनीता जी आपका समय शुरू होता है अब। सर एशियाई खेलों में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अजमेर सिंह, एम गैब्रियल, केनेथ पावल, लेवी पिंटो। क्लियर नहीं है। एशियाई खेलों में 100 मीटर दौड़ में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय। 7 सेकंड सर 5 सेकंड है। हाँ नहीं, ऑप्शन क्या क्या है? चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं विनीता जी। यहां आपने गलती की तो नीचे आ जाइएगा आप 80,000 रुपए, यानी 24,20,000 रुपए आप हार जाइएगा। क्विट करूंगी सर, क्विट करूंगी। अंतिम निर्णय आपका जी ये? सर। ओके। कमेरो जी, विनीता को लेकर इस खेल को क्विट करती हैं। 25 लाख रुपए आप जीतती हैं और एक और चेक आ गया है। ये 25 लाख रुपए अब आपके हो गए हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन और स्वागत। वेल प्लेड। किसी एक को गेस कीजिए। केनेथ पावल। कंप्यूटर जी, सी केनेथ पावल पे थल लगाइए, देखें ये सही उत्तर होता है या नहीं। नहीं, ये गलत होता है। सही उत्तर है लेवी पिंटो। लेवी पिंटो 1951 में जो एशियाड हुई थी नई दिल्ली में, और ये पहला एशियाड था, और वहां पर लेवी पिंटो 100 मीटर की दौड़ में पहले भारतीय जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो देवियों सज्जनों, एक बार हम आपको फिर से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। 25 लाख रुपए ये जीतती हैं। बहुत उम्दा खेली, आप तालियों के साथ इनका एक बार फिर अभिनंदन।
और इसी के साथ हमारा समय भी समाप्त हो गया है। देवियों सज्जनों, आज का हमारा समय यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले अभिज्ञान जी को हम धन्यवाद देंगे। एक बार फिर अभिज्ञान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ इस खेल में शामिल हुए। तालियों के साथ एक बार फिर हम इनको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और जैसे कि हमारी प्रथा है देवियों सज्जनों, जाने से पहले चंद केबीसी छंद कि सुबह सवेरे उछल उछल के पप्पू ने दर खटकाया, दातून चबाते मास्टर बोले, अबे स्कूल छोड़ तू घर आया। टीचर जी, स्कूल पे अब मैं कभी कभार ही जाऊंगा, बदले में आपके प्यारे कुत्ते को मैं हर रोज घुमाऊंगा। मैंने इतने अच्छे संस्कार अपने पापा से पाए हैं, साहब के कुत्ते की सेवा में पापा ने दिन रात बिताए हैं। जब पापा की कुकुर भक्ति से मिला है उन्हें प्रमोशन, कुकुर गुरु यदि कृपा करे तो मैं भी पास हो जाऊं विद डिस्टिंक्शन। अजब अजब छंद भेजते हैं हमें लोग। तो एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अब आज्ञा दीजिए, कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन।